हिंदी की कहावत है, भूल न जाना इस नुस्खे को, लाभ अनेक उठाओगे, जैसा मन को बना सकोगे वैसे ही बन जाओगे। अर्थात जैसा मन वैसे हम। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। सारा खेल ये मन का ही है। तो इसीलिए ये मन को बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया। तो मन को हमें शरणागत करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने लिखा है, बंधन और मोक्ष का कारण मन ही बखान, राधे राधे। या ते कौनियो भक्ति करू, करू मन ते हरि ध्यान, राधे राधे। भाई देखो, तुम कोई भी भक्ति करनी है करो, लेकिन मन को ध्यान युक्त भगवान में लगाए रखो, क्योंकि भगवान भीतर झांक के मन की अवस्था को देखें। क्या मतलब संसार वाले बाहर की चीज को देखते हैं। रमेश आया दिनेश से मिलने। दिनेश ने दूर से देखा, कमरे से दरवाजे पर, अरे ये आफत आ गई है, अब 1 घंटा मेरा बर्बाद करेगा, नाश्ते पानी पर भी पैसा खर्च हो जाएगा। लेकिन फिर विचार किया, भाई मेरी फाइल रमेश के डेस्क पर है, उसको नाराज नहीं कर सकते। तो दिनेश पहुंचा दरवाजे पर, अरे भाई आओ आओ रमेश, तुम कैसे बेवफा हो, इतनी देर के बाद आते हो। सुनो, रमेश आया है, उसके लिए हलवा पूड़ी बना के लाओ। अब रमेश अंतर्यामी नहीं है, वो दिनेश के बाहर के व्यवहार हाव भाव से प्रभावित हो रहा है। देखो ये दिनेश मुझसे कितना प्रेम करता। ये संसार में बाहर की चीज का महत्व है, लेकिन ऐसा यदि हम भगवान के यहां करें, यानी हम मुंह से कहें, शाबा मेरी ठकुरानी, श्याम मेरे ठाकुर। मुंह से बोल रहे हैं राधा रानी मेरी ठकुरानी, लेकिन मन से सोचें चाय मेरी महारानी। अरे कीर्तन कब खत्म होगा, मैं चाय पीऊंगा। तो भगवान कहेंगे तुमने कुछ कीर्तन किया ही नहीं। कीर्तन नहीं किया साहब, हम तो 5 मिनट तक स्वामी जी के साथ कीर्तन कर रहे थे। नहीं नहीं, तुम्हारा मन संसार में लगा था। ये जीरो। अब जीरो को 0 से गुणा करो, परिणाम 0। 10 से गुणा करो, परिणाम 0। 100 से गुणा करो तो भी परिणाम 0 ही आया। अतः ये मन को हमें ठीक करना होगा। बाइबल में भी कहा गया, मैन लुक्स अपॉन द आउटसाइड बट गॉड लुक्स विद इन। संसार वाले बाहर की चीज को महत्व देते हैं। 2 स्त्रियां बुक शॉप पे गई। उन्होंने कहा, दुकानदार एक लाल रंग की किताब दो, एक हरे रंग की, एक नीले रंग की, एक सफेद रंग की। दुकानदार ने कहा, कौन सी किताब चाहिए? अरे उससे क्या मतलब है, थोड़ी वैरायटी लगनी चाहिए बुक शेल्फ में। ये बाहर दिखावा कर रहे हैं। तो संसार दिखावे का रंगमंच है। अब एक इंडस्ट्रियलिस्ट मुझे घुमा रहा था, तो इंडस्ट्रियल एरिया में ले गया फैक्ट्री की ओर। उसके कार में एसी नहीं था और खिड़कियां बंद थी। मैं खिड़की खोलने लगा, उसने कहा स्वामी जी मत खोलिए। क्यों? लोगों को पता चल जाएगा कि एसी नहीं है। अरे मैं बैंकरप्ट हो गया हूं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ये संसार में दिखावे का फॉर्मूला। भगवान कहते हैं भी मेरे यहां बिल्कुल नहीं चलेगा। ईश्वरीय क्षेत्र में हमको भीतर से ठीक होना होगा। पुराणों की कथा है, 2 भाई थे, ताव्रत और सुव्रत। दोनों अपने घर से निकले।
मंदिर जाकर पंडित जी की भागवत सुनने के लिए। 1 घंटे भर का रास्ता था और बीच में भयंकर बारिश प्रारंभ हो गई। उससे बचने के लिए एकमात्र जो निकट बिल्डिंग थी उसमें दोनों भाई भागे। अंदर जाकर दंग रह गए। अरे, एक महिला वहां नृत्य कर रही थी, कुछ शराबी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, राम 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 राम, ये तो वेश्यालय है। तो बड़े भाई तावरेत ने कहा, निकलो यहां से, पाप का घर। छोटे भाई ने कहा, भाई साहब अब आ गए हैं तो बैठे रहे, बाहर बारिश हो रही, बंद हो जाएगी तो निकल जाएंगे, जरूरी थोड़ी है, हमको देखना ही है, उस तरफ देख लेंगे। तावरेत ने कहा, हाँ, तेरा मन खराब हो गया है, पाप के विचार आ रहे हैं, मैं यहां नहीं रह सकता। तो तावरेत वहां से निकला और बारिश को सहन करते हुए मंदिर पहुंचा। तो कथा में बैठा पंडित जी के सामने, लेकिन उसका मन फिसला। सोचने लगा, अभी क्या बोरिंग प्रसंग है ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश के, मेरा भाई जीवन का मजा ले रहा होगा मुजरा देखते हुए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं यहां पर आ गया। यानी वो शरीर से मंदिर में था, लेकिन मन उसका वेश्यालय में पहुंच गया था। जहां मन वहां हम। और दूसरी ओर छोटा भाई वेश्यालय में बैठकर पश्चाताप करने लगा। अरे, मेरा बड़ा भाई कैसा पवित्र पुण्य आत्मा है, उसने कष्ट को सहन किया भागवत सुनने के लिए, मुझे भी ऐसा करना चाहिए था। कोई शरीर नमक का तो बना नहीं था कि पिघल जाता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यानी पाप के स्थान पर पश्चाताप करते हुए उसने अपने मन को पवित्र कर लिया था। कथा कहती है कि जब बारिश बंद हुई, दोनों निकले अपने स्थान से, एक दूसरे की ओर चले, और जहां मिले वहीं पर बिजली गिरी, ऑन द स्पॉट दोनों की डेथ हो गई। अब यमदूत पहुंचे, तावरेत के गले में उन्होंने फंदा डाला, चलो। तावरेत बेचारा घबराया। उसने कहा, तुम कर क्या रहे हो? लगता है तुमसे गलती हो गई, तुम सुव्रत को लेने आए होगे, वो पाप के स्थान में ठहरा हुआ था, मैं बड़ा भाई हूं तावरेत, सुव्रत नहीं। यमदूतों ने कहा, हमसे कोई गलती नहीं हुई, सुव्रत तो पाप के घर में था, लेकिन उसका मन पवित्र था, और तुम मंदिर में बैठे हुए अपने मन को पापमय किए हुए थे। तो इसीलिए ये मन को बंधन और मोक्ष का कारण बताया गया। तो मन को हमें शरणागत करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पर हम इस श्रृंखला के अंतिम एपिसोड में मन को भगवान में लगाने में आने वाली बाधा पर अब विचार करेंगे, आज नहीं कल।